नमस्ते। आज मैं आपसे प्यार की बात नहीं करूँगा। आज मैं आपसे बात करूँगा उस एहसास की जिसे हम सब छिपाते हैं, जिससे हम डरते हैं, जिसे दुनिया पाप कहती है, और वो है नफ़रत। हमको बताया गया है कि नफ़रत एक ज़हर है, लेकिन अब नफ़रत किससे करते हैं? उससे जिसने आपकी गाड़ी पर स्क्रैच कर दिया है, फिर अपने उस दोस्त से जिसने आपका फ़ोन नहीं उठाया, या फिर उस सिस्टम से जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका है। सुनो, तुम्हारी नफ़रत बहुत सस्ती है। तुम कौड़ियों के भाव अपनी एनर्जी उन लोगों पर लुटा रहे हो जो तुम्हारी ज़िंदगी के विलन बनने के लायक भी नहीं है। अगर नफ़रत किसी से करनी है तो आराम से नफ़रत करो। ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको नफ़रत मिलती है। सोशल मीडिया पर एक कमेंट और आपका खून खोल जाता है। किसी की सफलता देखी और आपके अंदर जलन की लहर दौड़ जाती है। आप इसे नफ़रत कहते हो। ये नफ़रत नहीं, ये आपकी मानसिक नपुंसकता है। जब आप किसी फालतू इंसान से नफ़रत करते हैं तो आप उसे अपने दिमाग में रेंट फ्री रहने की जगह दे देते हैं। आप अपनी सबसे कीमती संपत्ति उसे दान कर देते हैं। क्या उसकी इतनी औकात है कि वो आपकी नींद उड़ा सके? क्या वो इस काबिल है? अपनी नफ़रत बचा कर रखो, इसे किसी एरे गेरे पर मत छिड़को। नफ़रत एक हाई ग्रेड फ्यूल है, इसे कचरा जलाने के लिए इस्तेमाल मत करो। अब मैं आपको बताऊंगा कि नफ़रत किससे करनी है। आईने के सामने खड़े हो जाओ और नफ़रत करो उस इंसान से जो तुम्हारे सामने खड़ा है। उसने खुद से वादा किया था कि मैं 5 बजे उठूंगा और वो सुबह 9 बजे तक सोता रहा। नफ़रत करो उस मेडियोक्रिटी से। नफ़रत करो अपनी औसत ज़िंदगी से जिसे तुमने गले लगा रखा है। नफ़रत करो अपनी गरीबी से। नफ़रत करो अपने बहानों से जो तुम्हें काम नहीं करने देते। करो अपनी उस मजबूरी से जो आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर कर देती है। ये वो नफ़रत है जो प्रोडक्टिव है। आज आपकी वर्तमान स्थिति को देखकर जब आपके अंदर नफ़रत पैदा होती है ना, तो आपके अंदर वो आग लगती है जिसे एक मोटिवेशनल स्पीकर भी कभी नहीं बुझा सकता। बड़े से बड़ा साम्राज्य और बड़ी से बड़ी क्रांति किसी न किसी अन्याय के प्रति नफ़रत से पैदा हुई है। थॉमस एडिसन को अंधेरे से नफ़रत नहीं होती तो बल्ब नहीं बनता। गांधी जी को अगर गुलामी से नफ़रत नहीं होती तो हमारा देश कभी आज़ाद नहीं होता। उन्होंने नफ़रत की, मगर आराम से। उन्होंने चिल्ला-चिल्ला कर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी नफ़रत को एक संकल्प बना लिया। जब आप अपनी नफ़रत को फ़ोकस्ड कर देते हैं तो वो लेज़र बन जाती है। गुस्सा आए तो एक सेट एक्स्ट्रा डबल उठाओ। अपमान महसूस हो तो अपनी स्किल को इतना इम्प्रूव करो कि आपका अपमान करने वाला आपके साथ सिर्फ एक सेल्फी लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। याद रखना, चिल्लाने वाला अक्सर कमज़ोर होता है और शांत रहकर अपनी आँख को पालने वाला शिकारी। अपनी नफ़रत को पालना सीखो। उसे तब तक मत निकालो जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो मेरा संदेश साफ है, नफ़रत करना छोड़ो मत, बल्कि उसके स्तर को और बढ़ा दो। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठो और अपनी नफ़रत को इतना महंगा बना दो कि उसे कोई और खरीद ही ना सके। जिस दिन तुम्हें अपनी नाकामी से नफ़रत हो जाएगी, उस दिन तुम्हारी सक्सेस का जश्न पूरी दुनिया मनाएगी। आराम से नफ़रत करो और इतनी शिद्दत से करो कि तुम्हारा वजूद ही बदल जाए। जागो, क्योंकि सोने वालों के हिस्से में सिर्फ दूसरों के द्वारा छोड़ी गई नफ़रत आती है। अपने अंदर एक आग जलाओ। ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।